बेटी, पत्नी, मां, लेकिन किसी की संपत्ति नहीं। पेपर लीक से करियर रुका, शादी के दबाव में सपने रुके। मनुस्मृति से जेंजी, पैट्रियार्की पर राहुल का सीधा वार। स्मैश द पैट्रियार्की, अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपनी जगह। सोचिए, एक राजनीतिक कार्यक्रम है, मंच पर राहुल गांधी हैं, लेकिन अचानक भाषण से ज्यादा तेज एक आवाज आने लगती है, राहुल राहुल राहुल। हजारों लड़कियों की भीड़ एक ही नाम पुकार रही है और माहौल ऐसा है कि राहुल गांधी को कुछ पल के लिए अपना भाषण रोकना पड़ता है। लेकिन असली कहानी इस नारे की नहीं है। असली कहानी ये है कि पुणे के इस मंच पर राहुल गांधी ने लड़कियों से सिर्फ वोट या राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने उनके करियर, पेपर लीक, शादी के दबाव, छेड़छाड़, आजादी, पहचान और अपनी जगह के लिए लड़ने की बात की। और फिर एक ऐसी लाइन कही जिसने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक भाषण से उठाकर एक बड़े सोशल मैसेज में बदल दिया। और वो लाइन थी, स्मैश द पैट्रियार्की, बी लाउड, बी प्राउड, फाइट फॉर योर स्पेस। 22 अगस्त को पुणे में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का चौथा पड़ाव। पहले कोटा, देहरादून और प्रयागराज में छात्रों से संवाद हो चुका था, लेकिन पुणे वाला कार्यक्रम अलग था। इस बार पूरा फोकस लड़कियों और युवा महिलाओं पर था। मकसद था कि जो बातें अक्सर कॉलेज, परिवार, घर या समाज में दबाव में दब जाती हैं, उन्हें मंच मिले। एजुकेशन, सेफ्टी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर, यानी वो सारी चीजें जिनसे आज की जेंजी लड़की सीधे जूझ रही है। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही कहा कि वो यहाँ भाषण देने या राजनीति पर चर्चा करने नहीं आए हैं, बल्कि युवाओं की बात सुनने आए हैं। और फिर मंच पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, लड़कियां खुद अपनी बात बता रही थी। किसी ने पढ़ाई की मुश्किल बताई, किसी ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और किसी ने बताया कि समाज में लड़की होकर अपने लिए आवाज उठाना कितना मुश्किल है। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात सामने आती है। राहुल गांधी सिर्फ महिलाओं के अधिकार जैसे बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन अधिकारों के पीछे छिपी रोजमर्रा की समस्याओं को सुन रहे थे। और एक छात्रा की कहानी तो ऐसी थी जिसने पूरे पेपर लीक वाले मुद्दे को महिलाओं की जिंदगी से जोड़ दिया। मंच पर आती हैं शरयू चोपड़े, जो एमपीएससी की तैयारी कर रही हैं और फार्मासिस्ट भी हैं। उन्होंने हाल ही में हुए एफडीए इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि परीक्षा हुई, फिर पेपर लीक की जानकारी सामने आ गई और छात्रों के सामने पूरा भविष्य अनिश्चित हो गया। उन्होंने राहुल गांधी से इस मामले को उठाने की अपील। अब सुनिए राहुल गांधी ने इसके जवाब में क्या एंगल निकाला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का असर पुरुषों और महिलाओं पर एक जैसा नहीं पड़ता, क्योंकि एक पुरुष के पास दोबारा परीक्षा देने के लिए शायद ज्यादा समय हो सकता है, लेकिन लड़की के सामने परिवार की तरफ से शादी का दबाव आ सकता है। यानी एक लीक पेपर सिर्फ एक एग्जाम नहीं बिगाड़ता, किसी लड़की के लिए वो उसके करियर की पूरी टाइमलाइन बिगाड़ सकता है। और यही जगह है जहां छात्रों की गूंज सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं रह जाती, क्योंकि जेंजी के सामने आज सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है। सवाल है, क्या मुझे अपने करियर का फैसला खुद करने दिया जाएगा? क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगी, जॉब कर पाऊंगी, हायर स्टडीज कर पाऊंगी या शादी करूंगी? ये फैसला मेरा होगा या समाज का? राहुल गांधी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की पहचान पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब पुरुषों से महिलाओं के बारे में बात की जाती है तो अक्सर उन्हें 3 रिश्तों में देखा जाता है, बेटी, पत्नी और माँ। उन्होंने साफ कहा कि इन रिश्तों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये किसी महिला की पूरी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वही महिला प्रोफेशनल भी है, खिलाड़ी भी है, लीडर भी है, क्रिएटर भी है और एंटरप्रेन्योर। इसके बाद मंच पर पालघर की सुचित्रा पागी आई। उन्होंने बताया कि पड़ोसी गांव के 3 लोगों की तरफ से सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो अपने ही गांव के लोगों ने उनके इस कदम का विरोध किया, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ दिया और इसी सपोर्ट की वजह से वो पुणे आकर हायर स्टडीज करती है। जरा सोचिए, एक तरफ लड़की पढ़ना चाहती है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ हरासमेंट होता है, फिर शिकायत करने पर समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही वो पैट्रियार्की है जिस पर राहुल गांधी बार बार हमला कर रहे हैं। फिर इस मंच पर आती है नेहा सिंह राठौर। राहुल गांधी के कार्यक्रम में उनका आना अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट था। नेहा ने अपने अंदाज में गीत के जरिए सरकार और व्यवस्था पर हमला बोला। उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर होने वाली राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। अपने गीत में उन्होंने अबुल कलाम आजाद, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हमीद और शफाक उल्ला खान जैसे नामों का भी जिक्र। यानी जिस मंच पर छात्राएं अपनी पढ़ाई और सुरक्षा की बात कर रही थी, उसी मंच पर नेहा अपनी लोक भाषा में सत्ता और समाज से सवाल पूछ रही। नेहा ने एक और बात कही, महिलाओं के मुद्दों को अपने गीतों के जरिए उठाने पर उन्हें एफआईआर और पिछले कई सालों से लगातार गालियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरी हैं।
अब राहुल गांधी ने भी इसका बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने भी कहा कि कई सालों से उन्हें गालियां दी जा रही हैं लेकिन वो भी नहीं सुधरे। ये बहुत छोटा सा जवाब था, लेकिन मंच पर मौजूद लड़कियों के लिए मैसेज साफ था। अगर आप सवाल पूछेंगी तो बैकलैश तो आएगा, ट्रोलिंग तो होगी, गालियां भी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलना बंद कर दें। और यही से राहुल गांधी ने सीधे उस सोच पर हमला किया जिसे उन्होंने मनुस्मृति माइंडसेट कहा। उन्होंने मनुस्मृति के हवाले से महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया और कहा कि अगर किसी व्यवस्था में महिला को जीवन के अलग अलग पड़ावों पर पिता, पति या बेटे के अधीन रहने की बात कही जाती है तो उसे स्वतंत्र न रहने की बात कही जाती। तो ये सोच शर्मनाक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुस्मृति की व्याख्या और राहुल गांधी के दावे पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके भाषण का पॉलिटिकल पॉइंट साफ था। महिला को किसी पुरुष के अधिकार या नियंत्रण में रखकर उसकी स्वतंत्रता तय नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने इसी बात को एक बेहद सीधी लाइन में बदल दिया कि आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, बेटा हो सकता है, लेकिन आप उनकी संपत्ति नहीं है, आप खुद की हैं। और यहीं से उनका अगला सवाल आता है, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉपुलेशन? राहुल गांधी का जवाब था भारत की 70 करोड़ महिलाओं की यूनिक जर्नीज, यूनिक इमेजिनेशन और यूनिक ड्रीम्स। यानी वो 70 करोड़ महिलाएं जो अपने अपने तरीके से देश का भविष्य बना रही हैं। अब राहुल गांधी ने इसी आर्गुमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से जोड़ दिया। हाल ही में जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान लड़कियों की गाली देने पर मोदी की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर लड़के गाली दे तो कोई खास कल्चरल शॉक नहीं होता, लेकिन लड़कियां वही भाषा इस्तेमाल कर लें तो अचानक समाज को शॉक लग जाता है। राहुल गांधी का सवाल था, एक ही काम के लिए लड़के और लड़कियों के अलग स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? उनके मुताबिक असली लड़ाई इसी डबल स्टैंडर्ड और उस सोच के खिलाफ है जिसमें पुरुषों को ज्यादा फ्रीडम और महिलाओं को ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। और अब जरा पूरे कार्यक्रम को एक साथ रखकर देखिए। एक लड़की कहती है पेपर लीक ने मेरा करियर रोक दिया, दूसरी कहती है हरासमेंट के खिलाफ शिकायत की तो गांव वाले ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए, तीसरी के सामने सवाल है पढ़ाई और करियर या परिवार या शादी का दबाव। नेहा सिंह राठौर कहती है सवाल पूछो तो एफआईआर और गालियां तो मिलती हैं। और राहुल गांधी इन सारी आवाजों को एक ही बड़े सवाल से जोड़ देते हैं, आखिर लड़की की जिंदगी का फैसला कौन करेगा? यही वजह है कि पुणे का छात्रों की गूंज सिर्फ एक कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। इसे राजनीति के नजरिए से देखेंगे तो ये साफ तौर पर यूथ आउटरीच है। कांग्रेस ने जून में शुरू किए हुए इस अभियान को आगे करीब 800 शहरों तक ले जाने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मैसेज भी उतना ही साफ है। युवा सिर्फ भाषण सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम सुने। हालांकि कार्यक्रम से पहले राजनीति भी खूब हुई। बीजेपी विधायक राम कदम ने आरोप लगाया कि छात्रों को पैसे देकर कार्यक्रम में लाया जा रहा है और बाकायदा रेट कार्ड होने का दावा किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, यानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच पॉलिटिकल वार भी शुरू हुई और कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े छात्रों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई। लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने अपना फोकस बार बार वापस उन्हीं लड़कियों पर रखा, उन लड़कियों पर जिनके लिए पेपर लीक सिर्फ हेडलाइन नहीं है, जिनके लिए हरासमेंट सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, जिनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, जिनके लिए शादी सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं है, कई बार करियर की डेडलाइन बन जाती है। और शायद इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी यही था। अगर आप जेनजी को सिर्फ वोटर समझेंगे तो शायद आप उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। ये जनरेशन सवाल पूछेगी कि मेरी एजुकेशन कैसे होगी, जॉब कैसे मिलेगी, एग्जाम फेयर होगा या पेपर लीक होगा, लड़की हूं तो मेरी फ्रीडम कम क्यों है, लड़का कुछ बोले तो नॉर्मल और लड़की बोले तो कैरेक्टर्स पर सवाल उठ जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने इसी सवाल को एक नारे में बदल दिया और वो नारा हम पहले आपको बता चुके हैं, स्मैश द पैट्रियार्की। लेकिन बात सिर्फ पैट्रियार्की तोड़ो कह देने की नहीं थी, उसके आगे उन्होंने 3 और बातें रखी, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस। यानी अपनी आवाज दबाओ मत, अपनी पहचान पर शर्म मत करो, और अगर समाज में तुम्हारे लिए जगह कोई और तय करना चाहता है तो अपनी जगह खुद बनाओ। पुणे में हजारों लड़कियों के बीच राहुल गांधी का ये कार्यक्रम इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ मंच पर सिर्फ एक नेता नहीं था, वहाँ एक तरफ पेपर लीक से टूटा स्टूडेंट था, दूसरी तरफ हरासमेंट झेल रही लड़की, कहीं फैमिली प्रेशर, कहीं ट्रोलिंग और एफआईआर का डर। और इन सब के बीच एक सवाल था, क्या लड़की को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है? तो राहुल गांधी का जवाब था कि हाँ। और अब असली सवाल आपसे है, अगर एक लड़की अपने करियर का फैसला खुद करना चाहती है, अपनी बात खुलकर कहना चाहती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है और अपनी पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं बनाना चाहती, तो क्या समाज उसे सच में ये जगह देगा या फिर उसे हर बार यही सुनना पड़ेगा, इतना मत बोलो लड़की हो? क्योंकि शायद पुणे के मंच से राहुल गांधी का सबसे बड़ा संदेश राजनीति का नहीं था, बल्कि यही था कि लड़कियां खुद के लिए खड़ी हों और लड़ें।
पुणे में उठी ये आवाज सिर्फ एक कार्यक्रम की आवाज नहीं है, असली परीक्षा अब मंच के बाहर होगी, कॉलेज में, नौकरी में, घर में और उस हर जगह पर जहां किसी लड़की के फैसले पर कोई और हक जताता है। राहुल गांधी ने सवाल छोड़ दिया है कि आने वाली पीढ़ी अपने फैसले खुद लिखेगी या पुराने नियम अब भी उसकी कहानी तय करेंगे, क्योंकि बदलाव भाषण से नहीं बल्कि तब शुरू होता है जब अगली पीढ़ी कहती है कि अब फैसले हमारे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।